हमारी बात हुई थी नीट आपका आने वाला है। इस बार के क्वेश्चंस आए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से, जो कि पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि मोनोहाइड्रोइक फिनॉल इज। ध्यान दीजिएगा, आपसे मोनोहाइड्रोइक फिनॉल पूछा है। अगर आपसे मोनोहाइड्रोइक फिनॉल पूछा है तो ध्यान दीजिएगा कि जब OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम मोनोहाइड्रोइक कहते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। अगर आप इन सब में देखें तो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग हो गई, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको आंसर नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर OH डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है हमारा, ये भी नहीं हो सकता और ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर हमारा फर्स्ट जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। चलिए कितने बच्चों का ये सही आया कमेंट करिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमें पूछा गया है। देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है और उसमें पूछा गया है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फिर हमारा इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड की अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारे पास देखें तो कीटोन है, ये वाला ग्रुप हमारे पास कीटोन है, और जबकि इसकी बात करें तो ये एस्टर है। ये हमारा क्या हो गया, कीटोन, और ये हो गया एस्टर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये समझाना भी है। करने को तो आंसर दे देंगे बहुत जल्दी, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। ध्यान दीजिए, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर मैं बात करूं और साथ में क्या लिया गया है, इथेनॉल, साथ में इथेनॉल लिया गया है। और आप ध्यान दीजिएगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एस्टर को रिड्यूस करता है या नहीं करता है। इसका सीधा सा एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में केवल एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है Na4BH4। NaBH4 एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में केवल एसिड हैलाइड को करता है, तो यहाँ पर एसिड हैलाइड तो है नहीं, चलिए इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। फिर हम लिखवाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एक आपका हो गया अमाइड। अगर ये है तो इसको ये रिड्यूस कर देता है, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये OH ग्रुप जो है इसको ये रिड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि ये कीटोन को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके किसमें, OH में कन्वर्ट कर देगा। OH में ये कन्वर्ट कर देगा और इसलिए किया किसमें, रिड्यूस टू एल्कोहल में इसने इसको रिड्यूस कर दिया। ध्यान दीजिए, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा। अगर आप देखें तो इसमें एस्टर ग्रुप एज इट इज रहेगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें एस्टर ग्रुप नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो इसमें भी एस्टर नहीं है, ये हमारा नहीं हो सकता। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखो यहाँ पर OH आ रहा है, किसके पास में, ये C के पास में OH आ रहा है, OCR भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एस्टर एज इट इज रहना चाहिए, यहाँ पर OH भी आ गया है। तो हमारा ये क्या है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इस पर OH है। साइक्लोहेक्सेन है, हो सकता है मैंने इसको रिंग बना दिया था, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन है तो ये आपका एज इट इज रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ याद क्या रखना है हमें कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। कीटोन आ गया, कीटोन को ये रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, उसको भी ये रिड्यूस
ये क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, उसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, और हमारा क्या है, एस्टर आ गया, उसको भी नहीं करेगा, अमाइड आ गया, उसको भी नहीं करेगा। जबकि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में जो NaBH4 होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। और जबकि अगर हम देखें तो ये इसमें ये NaBH4 जो है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। करने को तो हम बहुत जल्दी आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको ये समझना भी है, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? क्या इसको मैं RMGX लिख सकता हूँ, ग्रिग्नार्स रिएजेंट? ये दोनों सेम बात है, ठीक है। ये कह रहा है कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और आपको फिर वो देगा क्या? इसमें आंसर क्या आएगा आपका? आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलिए अब आप इसका जवाब दीजिए कि इसमें क्या आंसर आपका आएगा। सबसे पहले अगर मैं एसीटोन की बात करूं तो एसीटोन क्या होता है? ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। एसीटोन मतलब कीटोन। अच्छा, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgCl से। ध्यान दीजिएगा, CH3MgCl के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है। अब देखो, Mg प्लस इस पर चार्ज आ जाएगा और माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा इस कार्बन पर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ जो ये ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर इससे रिएक्ट कर लेगा MgCl से। किससे रिएक्ट कर लेगा? MgCl से। अभी आप ध्यान दीजिए, इसमें जो आएगा वो CH3 C पर OMgCl, और यहाँ पर क्लोरीन पर मिथाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप तो पहले से था। अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, ध्यान दीजिए, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, हमें इसका हाइड्रोलाइसिस भी करना है। हाइड्रोलाइसिस करना है तो इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन उसके वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है। वाटर के साथ में इसकी जब रिएक्शन करानी है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है OMgCl में, तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर ये इसको प्रोटोनेशन में करेगा, ये इसको प्रोटोन करेगा, कि प्रोटोन ले लेगा और फिर इसमें जो कंपाउंड बनाएगा, ध्यान दीजिए कि ये इससे रिएक्ट करेगा और इसका प्रोटोन ले लेगा और इससे जो कंपाउंड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो अब हमारा बनेगा कि यहाँ से ये निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये CH3C पर OH, और ये CH3 और ये CH3, ये हमारा आ जाएगा। और इसका जो नाम होता है वो होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये नहीं बनेगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये नहीं बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आइसोप्रोपाइल ये नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन हमने किए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से। ध्यान दीजिए, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।